हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल? आज के इस वीडियो का एजेंडा एकदम सिंपल है। 2 टॉपिक के बारे में हम शांति से डिस्कशन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आज मैंने जो भी ट्रेड लिया, उसका अपडेट और उसका लॉजिक क्या है? आपके लिए आज के ट्रेड में से क्या लर्निंग निकल सकता है? सेकंड, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मेरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को मैं काफ़ी टाइम से सोल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट सोल्व नहीं हो पा रही है। मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आज के इस वीडियो के बाद आपको ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। बट उससे पहले आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है, आज के निफ्टी के प्राइस एक्शन में से मेरे और आपके लिए क्या लर्निंग निकल सकता है, वो डिस्कस करते हैं। तो अभी लाइव मार्केट चल रहा है, टाइम हुआ है 2:12। एक बार मैं ट्रेड ओपन करता हूँ, कौन से टाइम पे मैंने आज कौन सी कैंडल के अंदर एंट्री ली थी और नेट सिचुएशन आखिर क्या रही। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और पुट ऑप्शन का चार्ट ओपन है। मुझे 25,800 का पुट ऑप्शन परचेस करना है। यहाँ पे आप देखोगे अभी तक एंट्री नहीं मिली है। 128 पे मैंने ऑर्डर प्लेस करके रखा है। अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो 128 पे मिलेगी। अगर मार्केट यहीं से सेलिंग कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि एंट्री मिस हो जाएगी। मैं 128 पे लेने की जिद क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 118 पे बैठ रहा है। इसका मतलब मुझे 10 पॉइंट से ज़्यादा ये ट्रेड के अंदर लॉस नहीं लेना है। 10 पॉइंट से ज़्यादा का मैं लॉस क्यों लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, उसका सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरा 10 पॉइंट का रिस्क होगा, उसके सामने 30 पॉइंट अगर मुझे कैप्चर करने हैं तो मेरे लिए ईजी होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे टारगेट भी ज़्यादा लेना होगा। सिंपल रीजन से मैं 128 पे लेने की जिद कर रहा हूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस 118 पे रहे। अगर आप 25,800 का पुट ऑप्शन ओपन करेंगे, ये कैंडल का लो देखेंगे तो वो 118 है। इसलिए मैं 128 पे लेने की जिद कर रहा हूँ। 10 पॉइंट के सामने 30 पॉइंट्स कैप्चर करना मेरे लिए ईजी हो जाए। अगर 128 पे एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा? 128 पे एंट्री नहीं मिलेगी, मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चैनल को सफिशिएंट टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो यही मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है। मुझे जो प्राइस पे एंट्री चाहिए वो प्राइस पे मैं एंट्री लेता हूँ। नहीं मिलती है कोई बात नहीं। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर एंट्री मिलती है या ट्रेड मिस हो जाता है या सिचुएशन क्या रहती है। एंट्री मिलने के बाद भी या टारगेट बुक होता है या तो स्टॉप लॉस जाता है, वो भी देखते हैं। यही पॉइंट के आसपास मैंने एंट्री प्लान क्यों की वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले एक बार ट्रेड खत्म हो जाने देते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। वैसे भी इस वीडियो के अंदर काफी सीरियस डिस्कशन रिक्वायर्ड है मेरे हिसाब से। देखते हैं ये ट्रेड में एंट्री मिल रही है या तो नहीं। ट्रेड एंट्री देने के लिए हमारी फेवर में आ रहा है, हमारी फेवर में मतलब एंट्री देने के लिए। देखते हैं एंट्री मिल रही है कि या नहीं मिल रही है। 128 पे एंट्री मिल जाएगी, उसके बाद क्या? तो सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा और 10 पॉइंट के सामने हम प्रॉफिट कितना बुक करेंगे? 30 पॉइंट्स का बुक करेंगे। इसका मतलब जितना रिस्क है उससे 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्वांटिटी को आप इग्नोर कर दो, आप सिर्फ ये देखो कि कितना रिस्क है उसके सामने हम कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप लोगों की क्वांटिटी हो सकता है कि अलग हो, किसी की कम होगी, किसी से काफी ज्यादा होगी। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि कितना रिस्क ले रहे हैं, उसके सामने कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है, एंट्री मिल रही है या तो नहीं मिल रही है। एंट्री मिलने के आसपास ही है। यहाँ पे फाइनली 128 पे एंट्री मिल चुकी है और स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव कर दिया 118 का। 128 पे एंट्री है, 118 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव कर दिया। इसका मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। यहाँ पे आप देखोगे 25,800 का पुट ऑप्शन है, 128 पे एंट्री है और 118 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 10 पॉइंट का रिस्क ये ट्रेड के अंदर मैंने प्लान किया है। 10 पॉइंट के रिस्क के सामने मैं प्रॉफिट कितना लूंगा? 30 पॉइंट का लूंगा। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 650 क्वांटिटी प्लान की है। 6500 का मेरा लॉस होगा अगर मैं गलत प्रूव होता हूं तो, और उससे 3 गुना प्रॉफिट होगा अगर मैं सही प्रूव होता हूं तो। देखते हैं ये ट्रेड में फाइनली सिचुएशन क्या रहती है। ट्रेड का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये ही पॉइंट के आसपास मैंने ट्रेड प्लान क्यों किया। एक बार ट्रेड खत्म हो जाने दो, शांति से सब चीज का डिस्कशन करेंगे। आपके लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छा लर्निंग इस वीडियो में से निकल सकता है। ट्रेड ने हाई लगा दिया 138 का, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 10 पॉइंट का रनिंग प्रॉफिट था, तो जितना रिस्क लिया है उतना ही रिटर्न ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा था। बट ऑब्वियसली 1:1 के ऊपर ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे नहीं बैठे हैं। रिस्क अगर 10 पॉइंट का है तो प्रॉफिट 30 पॉइंट्स का हम बुक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे जितना रिस्क लिया था उतना रिटर्न ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था, फिर वापस ब्रेक इवन के आसपास आ रहा था। देखते हैं क्या होता है। 1 घंटा और 11 मिनट के लिए ये ट्रेड रनिंग था। यही चीज है जो हमें सीखनी है। एक बार मार्केट को मैंने ट्रेड सौंप दिया कि भाई ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा रिस्क है और ये मेरा प्रॉफिट है। अभी तुझे जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले, तुझे जो रिजल्ट देना है वो दे, मैं शांति से तुझे ऑब्जर्व करूंगा। यही काम होता है एक ट्रेडर का कि एंट्री लेने के बाद अभी मार्केट को डिसाइड करने दो कि उसको क्या करना है। 10 पॉइंट का रिस्क जो कि हमारा बुक हो जाएगा या तो 30 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, 3 गुना प्रॉफिट बुक हो जाएगा। हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्ले करना है, उससे ज्यादा हमारा काम कुछ नहीं है एज अ ट्रेडर। तो देखोगे जितना रिस्क था उतना रिटर्न मिल रहा था, फिर वापस ट्रेड नेगेटिव चल रहा था। ट्रेड ने लो लगा दिया 124 का, 4 पॉइंट के आसपास का रनिंग लॉस चल रहा था। देखते हैं ट्रेड में क्या होता है। वापस 136 का ऑलमोस्ट हाई लगा दिया, 136 का ही हाई है। यहाँ पे मैंने ड्राइंग किया था। जनरली मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ। ड्राइंग मतलब ये रिस्क और रिवॉर्ड का मैंने सिर्फ टारगेट सेट किया था। जनरली ये सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, बट पहली बार मैंने ट्राई किया कि आपको कुछ ज़्यादा अगर रिलेटेबल फील हो उसके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड ने हाई लगा दिया वापस 138 का। जितना रिस्क लिया है उतना रिटर्न ऑलरेडी रनिंग है।
ट्रेड ने हाई लगा दिया 143 का, जितना रिस्क लिया है उससे 1.5 टाइम्स का रनिंग प्रॉफिट है, बट हमारा टारगेट फिक्स है 158 आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हिट हो जाने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं ट्रेड में फाइनली क्या होता है। 145 का हाई लगा दिया, अभी भी 1:2 भी नहीं मिला है। देखते हैं फाइनली क्या होता है, स्टॉप लॉस जाता है या तो टारगेट मिलता है। वापस ब्रेक इवन आ गया था, तो जितना रिस्क लिया उससे 1.5 टाइम्स रिटर्न मिला, फिर वापस ब्रेक इवन। तो ये ट्रेड में एक्चुअल में क्या हुआ कि एंट्री मिलने के बाद रिस्क लिया उतना रिटर्न मिल रहा था, ब्रेक इवन से नीचे आया, रिस्क लिया उससे 1.5 टाइम्स रिटर्न मिल रहा था, वापस ब्रेक इवन आया। हमारा काम क्या है, जो प्री डिसाइडेड एग्जिट लेवल से वहां पे एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट आता है तो टारगेट आएगा। फाइनली 6 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे 1:2 आ चुका है, जितना रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न मिल रहा है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 3 गुना रिटर्न चाहिए, जितना रिस्क लिया है उससे 3 गुना रिटर्न चाहिए। 156 का हाई लगा दिया और फाइनली यहाँ पे एग्जिट प्लान हो चुका है। मैं आपको ऑर्डर बुक एक बार दिखा देता हूँ। ये है ऑर्डर बुक, 12:20 तक हम ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे। 13:25 यानी कि एग्जिट 1 घंटा और 5 मिनट ये ट्रेड रनिंग था। 128 पे एंट्री थी और 158 पे हमने एग्जिट प्लान किया। पोजीशन आप देखोगे 19,500 का प्रॉफिट बुक किया। सेम चीज दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने सेम ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे मैंने 585 क्वांटिटी प्लान की थी, वो अकाउंट में 650 क्वांटिटी प्लान की थी। 128 और यहाँ पे 158 का एग्जिट, ये अकाउंट के अंदर 17,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। अभी एक बार मैं आपको निफ्टी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान क्यों किया। देखो सिंपल लॉजिक था, मुझे बेरिश साइड का ट्रेड फाइंड करना था। बेरिश साइड का फर्स्ट कंफर्मेशन मुझे मिला, यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैपिंग सेटअप क्रिएट हुआ था, बट यहाँ पे ट्रैपिंग सेटअप के अंदर मुझे एंट्री नहीं मिली थी। जो प्राइस पे एंट्री चाहिए थी वो प्राइस पे एंट्री नहीं मिली। उसके बाद मैं बेरिश साइड के ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहा था। ट्रैपिंग सेटअप कैसे कि यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर एग्जिट कर दिया, फिर वापस से सेलर्स को इन्वाइट किया। यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मार्केट ने दिया था। सेकंड, फिर आप देखोगे मार्केट ने कंटिन्यूअस बुलिश मोमेंटम किया। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल हो। ये दोनों कैंडल क्रिएट हुई, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्रिएट हुई, तो मुझे बेरिश साइड के ट्रेड का कंफर्मेशन मिला और यहाँ पे हमने 1:3 बुक किया। ब्रॉडली यही मेरा ट्रेड का लॉजिक था। मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। अभी शायद आपको लगेगा कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, बट ऑनेस्टली इससे ज्यादा मैं कोई और चीज ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिला क्योंकि एंट्री प्राइस नहीं मिली। मुझे एक और बेरिश ट्रेड फाइंड करना था। ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बेसिस पे मैंने बेरिश ट्रेड के अंदर एंटर किया था। मेरे ऊपर एक्यूरेसी का प्रेशर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मैं इतने सिंपल वे में चीजों को एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। अभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करना है। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को हम एग्जैक्टली कैसे शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो के अंदर अगर आपको जेन्युइनली ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, सिर्फ एक काम करना, आपके ऐसे दोस्त के साथ ये वीडियो को शेयर करना जिसकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि जेन्युइनली अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। देखो जब भी मुझे ये ओवर ट्रेडिंग के मैसेजेस आते हैं ना, मैं एक्चुअल में मतलब गुस्सा आ जाता है कि भाई तू मेरे पास ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्यों आया। देख, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि अगर ट्रेडिंग के अंदर हम दोनों को सक्सेसफुल बनना है ना, 10 प्रॉब्लम है जो हमें सोल्व करनी है। और 10 प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए तुझे भी पता है मुझे भी पता है कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम 6-6 महीने नहीं लगा सकते। एक चीज आज के दिन पे एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर ये प्रॉब्लम तुझे और मुझे सोल्व करनी है तो मैक्सिमम ये डिसाइड करना होगा कि अगले 1 महीने के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, क्योंकि सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे सामने है, ऐसी 1000 प्रॉब्लम है जो हम दोनों को सोल्व करनी है। एक एक प्रॉब्लम के अंदर एक लिमिट से ज्यादा का टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहले तो शायद आपके माइंड में ये डाउट होगा कि भाई मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी खुद की ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सोल्व हुई है या नहीं। क्विकली 1 मिनट लगा के अगर आपने चैनल को रीजनेबल टाइम से फॉलो किया तो आपको नहीं पता होगा कि मैं ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम मैंने मेरी लाइफ में सोल्व कर दी है। जिसको नहीं पता है, चैनल के अंदर मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया है 60 डेज एज एन ऑप्शन बायर। आप सिर्फ डे 1 का वीडियो जाके देखना, वो 60 डेज के अंदर हमने ट्रैकर भी मेंटेन किया था कि कौन से दिन हम क्या चीज फॉलो कर रहे हैं। फिक्स रूल्स थे, रिस्क होगा तो 10,000 रुपए का होगा, प्रॉफिट होगा तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितना भी बैक टू बैक प्रॉफिट आ जाए, कितना भी बैक टू बैक लॉस आ जाए, मेरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज मुझे प्रूव करनी थी और ये चैनल क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे डिसिप्लिन को स्ट्रांगली प्रूव करना है। स्ट्रांगली ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर डिसिप्लिन का पॉइंट रखना है कि ये चीज करने से ट्रेडिंग के अंदर चीजें सोल्व हो सकती है। तो आई होप मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया है। अगर ये वीडियो से जेन्युइनली आपको आंसर मिल रहा है तो ये वीडियो को शेयर करना। तो मैं ये बोल रहा था कि ये एक प्रॉब्लम नहीं है जो तुझे और मुझे सोल्व करनी है, ऐसी 10 प्रॉब्लम है और एक पॉइंट के ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मैं तुझे ये बता सकता हूं कि भाई मैंने एक्जैक्टली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के मल्टीपल वे आउट्स हो सकते हैं। मेरे लिए कुछ वे आउट काम किया, हो सकता है कि तेरे लिए कुछ और वे आउट काम कर ले। मैं सिर्फ तुझे ये बता सकता हूं कि मैंने ये प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया। तेरी प्रॉब्लम है, तुझे खुद सोल्व करनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से मेरा प्रॉब्लम किस दिन सोल्व होना स्टार्ट हुआ वो मैं बताता हूँ। देखो मेरे और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि ट्रेडिंग के अंदर हमें काफी सारी चीजें आती है और काफी सारी चीजें पता है। कहने का मतलब हमें यह भी पता है कि ऑप्शन चेन क्या होता है, हमें यह भी पता है कि मूविंग एवरेज क्या है, हमें यह भी पता है बोलिंजर बैंड क्या है, हमें यह भी पता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या चीज होती है, हमें यह भी पता है कि आरएसआई क्या होता है। दुनिया भर की चीजें हमें पता होती है और दुनिया भर की चीजें चार्ट के अंदर ऑलरेडी हम लगा के रखते हैं।
सिचुएशन क्या होती है कि मुझे पता नहीं है कि आज मुझे ट्रेड काम क्या करना है। 9:15 हुआ, मार्केट स्टार्ट हुआ, मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मान लो मैंने मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड लिया और वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। मान लो वो ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हो गया। अभी मुझे तो काफी सारी चीजें आती है, मैं ऑप्शन चेन देखूंगा कि कोई दूसरा ट्रेड मिल रहा है या तो नहीं मिल रहा। ऑप्शन चेन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा बिल्ड हो रहा है, मैं वापस से एक ट्रेड लेता हूँ, वो ट्रेड के अंदर भी लॉस हो गया। अभी इतना ज्यादा लॉस देखने की आदत तो नहीं है, मैं एक और ट्रेड फाइंड कर दूंगा। मेरे हिसाब से मेरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम उस दिन से सोल्व होना स्टार्ट हुई जिस दिन मैंने एक दिन पहले ट्रेड प्लान बनाना स्टार्ट किया। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल आज का मार्केट खत्म हो जाएगा, मैं कल के लिए प्लान आज के दिन ही बना लूंगा और बुक के अंदर लिख लूंगा कि ये मेरा कल का प्लान है। ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें आती है, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक दिन पहले डिसाइड करना है कि भाई मूविंग एवरेज जो बोलना है बोलने दो, ओपन इंटरेस्ट को जो बोलना है बोलने दो, मेरे ये लेवल से मेरी ये पैटर्न है, ये पैटर्न के बेसिस पे मैं ट्रेड फाइंड करूंगा। ये मैं बुक के अंदर लिखता था। अभी एक्चुअल पे नेक्स्ट डे मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने बुक के अंदर जितना लिखा है वो चीज मुझे फॉलो करनी है। मान लो वो चीज मैंने फॉलो नहीं की, मैं सिर्फ रीजन लिख दूंगा कि क्यों मैंने वो चीज फॉलो नहीं की। हो सकता है कि कोई फ्रेंड ने बता दिया कि यहाँ पे बुलिश साइन बन रही है, तो वो मैंने फ्रेंड की एडवाइस मान ली। हो सकता है कि किसी ने टेलीग्राम चैनल के अंदर टिप दे दी, वो मैंने मान लिया। हो सकता है कि कोई यूट्यूबर लाइव आया था, मैं बेरिश ट्रेड फाइंड करना चाहता था, उसने बुलिश ट्रेड दे दिया, मैंने बुलिश ट्रेड ले लिया। XYZ कोई भी रीजन से आपने बुक के अंदर एक प्लान लिखा था, मान लो वो प्लान आपने फॉलो नहीं किया और आपने कोई और ट्रेड ही ले लिया, बुक के अंदर सिर्फ लिख लो। ये चीज आप 1 महीना भी करोगे ना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई मैं प्लान कुछ और चीज कर रहा हूँ और ये मेजर 3 रीजन है जिसकी वजह से मैं कुछ और ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ। और फिर मैं मेरा ओरिजिनल ट्रेड प्लान करने की इच्छा होगी, या तो कोई और टिप दे देगा या तो मैं और कोई इंडिकेटर ऐड कर लूंगा। मेरे हिसाब से मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे काफी सारी चीजें आती थी, सारी चीजें मार्केट के अंदर दिखती थी, वो सारी चीज के अंदर मैं ट्रेड प्लान करने की इच्छा रखता था। और मेरे हिसाब से आपके साथ भी यही रीजन की वजह से ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम होगी कि बार बार सेटअप चेंज होता दिखाई देगा, बार बार अलग अलग सेटअप दिखाई देगा और आपको सारे सेटअप के अंदर एंटर करने की इच्छा होगी। मेरे हिसाब से इसका एक ही सोल्यूशन मुझे जो लग रहा था वो मैंने फॉलो किया था कि भाई मैंने मेरा ट्रेड लिख दिया, मेरा प्लान लिख दिया, प्लान फॉलो करूंगा तो भी मैं नोट के अंदर लिखूंगा, प्लान फॉलो नहीं कर रहा हूं तो भी मैं नोट के अंदर लिखूंगा कि मैंने ये प्लान किया था, एग्जीक्यूशन ये हुआ है और ये रीजन की वजह से मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। फिर चाहे उसके अंदर टारगेट आए, चाहे उसके अंदर स्टॉप लॉस आए, जो अलग ट्रेड प्लान किया है उसके अंदर मेरा काम सिंपल इतना है कि उस दिन मेरा परफॉर्मेंस खराब है। जो मैं सोच रहा हूँ वही चीज अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर चाहे वो चीज के अंदर टारगेट मिला है या लॉस मिला है, मेरा परफॉर्मेंस खराब है। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस, प्लान लिखने की प्रैक्टिस और एक्चुअल में क्या हुआ वो लिखने की प्रैक्टिस, सिर्फ 2 महीना भी मैंने फॉलो की तो मेरा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सोल्व हुआ था। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, लाइफ में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। मैंने पहले भी बताया, मान लो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप सिर्फ मेजर करना स्टार्ट कर दो कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे जा रहा है। मैं जैसे कि बोल रहा था, कोई भी चीज़ को सोल्व करने के मल्टीपल वे आउट्स हो सकते हैं, उसमें से एक वे आउट है कि वो चीज़ को मेजर करना। तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो टाइम को मेजर करना स्टार्ट कर दो कि भाई मेरा टाइम जा कहाँ पे रहा है। 1 महीना आप मेजर करना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई यहाँ पे टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली ओवर ट्रेडिंग के अंदर जरूरत से ज्यादा आप ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दो कि क्या सोचा था और एग्जैक्ट में क्या लिया, जो भी लिया उसका रीजन लिखना स्टार्ट कर दो। 2 महीने या तो 1 महीने में आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई चीजें गलत प्रूव हो रही है। और वापस से बोल रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, 50 प्रॉब्लम है जो ट्रेडिंग के अंदर सोल्व करनी है। एक लिमिट से ज्यादा चीजों को टाइम नहीं दे सकते। और फिर भी अगर ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, एज अ ब्रदर ये एडवाइस समझ लो कि ट्रेडिंग छोड़ दो। पता है कि ये प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम मेरे से सोल्व नहीं होगी, तो भाई ऑनेस्ट आंसर ये है कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर ट्रेडिंग आपके लिए है, अगर ट्रेडिंग करना है तो प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। चीजों को सोल्व करने के वे आउट्स हो सकते हैं, बट सोल्व करना है वो तो कंपलसरी है और वो आपको ही सोल्व करना है। कोई आपको ऐसा मैजिकल फॉर्मूला नहीं बता देगा कि भाई ये चीज सुनने से या तो ये चीज जानने से तेरी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वे आउट्स हो सकते हैं, ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के वे आउट्स हो सकते हैं, बट कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। वो वे आउट मल्टीपल वे आउट्स हो सकते हैं, उसमें से मेरे लिए जो वे आउट काम किया वो मैंने आपको बताया। जरूरत से ज्यादा ये टॉपिक के ऊपर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो देखने की नीड हो रही है तो प्रॉब्लम शायद आपके अंदर है, बाकी वीडियो दिखाने वाले वीडियो बनाते रहेंगे। आपका काम है जल्द से जल्द प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। ठीक है ना? आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। पता नहीं कितना लंबा ये वीडियो बन गया, 17 मिनट्स का है, बट थोड़ा सा देखते हैं जो भी होता है। तो ये था आज का ट्रेड, आज के ट्रेड का अपडेट। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम का अगर आंसर मिला है तो ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कर लेना। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।